हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर ये वाला ब्लाउज बना के बताऊँगी। देखिए किस तरह से हम इस ब्लाउज को स्टिच करते हैं। पैडेड ब्लाउज हम बनाएंगे। यहाँ पे ये ब्लाउज का हमारा फ्रंट दिया है, इस पर एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है जिसको हमने आयरन करके थोड़ा सा इसे ठीक से सेट कर लिया है। इसमें इस तरह का नेक दिया हुआ है और आर्म होल वगैरह का शेप दिया है और यहाँ पे प्लेन फैब्रिक दिया है। और ये वाला जो है साइड, ये स्लीव्स के लिए दिया है, यानी कि इसमें जो हम डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हमारी स्लीव्स पर वर्क आएगा और फ्रंट पर वर्क आएगा, और जो हमारा प्लेन वाला हिस्सा है इसमें हम निकालेंगे अपना बैक साइड। ठीक है, तो इसकी कटिंग हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी कि अगर ऐसा ब्लाउज आता है तो हमें किस तरीके से उसको कटिंग करना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपना मेज़रमेंट ले लेंगे, जो भी साइज़ का हमको बनाना है ब्लाउज। ऐसे ही दिखाओगे? तो यहाँ पे हम जो साइज़ है, ये जिस साइज़ का हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका जो चेस्ट का साइज़ है वो 38 है, और जो कमर का साइज़ है जो कि हम जहाँ पे हुक बंद करते हैं वो 31 है। 10 इंच की हमको यहाँ पे स्लीव्स निकालनी है और 10 इंच ही उसका जो राउंड होगा स्लीव्स का वो हम फिटिंग करेंगे। पैडेड ब्लाउज हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका जो एक तरह से आप रफली साइज़ ले सकते हैं कि हम यहाँ पे एक 38 नंबर का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे मैं आपको पेपर रफ चार्ट करने के लिए नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको फैब्रिक पर ही समझा दूंगी कैसे हम इसको बनाएंगे। हमने फैब्रिक लिया है, ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसके नीचे पीसी कॉटन है, ये कॉटन मिक्स होता है उस तरह का है ये फैब्रिक। थोड़ा सा मोटा लिया है क्योंकि ये जो ऑर्गेंजा फैब्रिक है ये थोड़ा सा पतला होता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा गफ फैब्रिक लेना चाहिए अस्तर के लिए। अगर पतले फैब्रिक के नीचे आप पतला लाइनिंग लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो लाइनिंग लिया है वो थोड़ा सा मोटा लिया है जिससे कि ये थोड़ा हैवी रहे, और यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है और इसके नेक का जो विड्थ है वो कितना आ रहा है। तो हम इस तरह से इसकी लेंथ चेक करेंगे। जो भी एम्ब्रॉयडरी है उससे आधी इंची नीचे तक हमको नापना है, और फिर ऊपर की साइड भी देखिए आधी इंच ऊपर तक नापेंगे। हमारा जो साइज़ है वो 15.5 इंच लंबाई इस पे आ रहा है एम्ब्रॉयडरी पर, और जो हमारा नेक का चौड़ाई है वो यहाँ पे 7 इंच है, जो कि ठीक है, इतना नेक परफेक्ट होता है। बल्कि शॉर्ट ही है नेक, तो हम बैक को डीप नेक रखेंगे ताकि जो है कवर हो सके हमारा। जब भी हमारा आगे का नेक शॉर्ट होता है तो हमें बैक को डीप नेक बनाना चाहिए। और ये यहाँ पे आप चौड़ाई देख सकते हैं, ये पूरा शोल्डर का चौड़ाई है 14 इंच, जो कि 38 साइज़ में एक प्रॉपर तीरा का साइज़ होता है, वो साइज़ यहाँ पे हमको मिल रहा है 14 इंच। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब देखो ये जो हमने कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम अवट की किनारी, ये हमारी किनारी है, और चौड़ाई में हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह फोल्ड कर रहे हैं, और फोल्ड करके हम निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ है कि जो हम निशान लगाते हैं तो हम लेंगे अपना जो भी सीने का साइज़ है, 38 अगर है हमारा साइज़, तो हम 38 का 1/4 करेंगे, तो लगभग 9.5 इंच आएगा, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच की चौड़ाई हम यहाँ पे मान लीजिए अगर लेते हैं, तो लगभग 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे, 2 से 2.5 इंच का मार्जिन यहाँ पे रखेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्जिन ले लिया है, मार्जिन के साथ हम यहाँ 12 इंच की चौड़ाई पर कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिए हैं इस तरह से। अभी देखिए इस तरह से हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया। ये हमारा बंद वाला साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे, तो वो हम इस तरह से करेंगे।
अब यहाँ 4 फोल्ड करने के टाइम आपको ध्यान देना है कि एक पल्ला हमारा जो है वो छोटा रहेगा और एक पल्ला बड़ा रहेगा। और जो हमारा बैक का पार्ट हमने नापा था वो 15.5 इंच था, फ्रंट का पार्ट हमारा 15.5 इंच था इस एम्ब्रॉयडरी में। तो हमें जो है बैक का पार्ट अपना यहाँ पे इस तरह से 15.5 लेना है। टेबल दो इधर बैठ के करो। तो यहाँ पे 15.5 इंच हम यहाँ पे लेते हैं और हम फ्रंट वाले पल्ले को 1 इंच बड़ा रखेंगे, 16.5 इंच। अभी हमको इसमें आर्म होल और शोल्डर को ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पे चेक किया था, जो भी हमारा साइज़ था वो 7 इंच आ रहा था। इस तरीके से अगर हमने नापा था तो ये 14 इंच आ रहा था। तो क्योंकि हमारा नेक जो है वो ज़्यादा डीप नहीं है, 6 इंच का नेक है, तो हम यहाँ पे 7 इंच ही ले लेंगे। 7 इंच जो है शोल्डर पूरा होगा 38 इंच के हिसाब से, तो हम यहाँ पे 7 इंच पर ले लेंगे निशान को। और जो हमारा आर्म होल होगा वो हम यहाँ पे लगभग जो है 7 इंच ही रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ से हम जो है आप 1 इंच का यहाँ पर दे सकते हैं, या 1.5 इंच का बैक साइड का और 1 इंच का फ्रंट साइड का गहराई इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है इसको। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे कट कर लेना है। यहाँ से आपको बिल्कुल सिंपल कट कर लेना है। सबसे पहले हम बैक वाला आर्म होल कट करते हैं, क्योंकि बैक वाले आर्म होल को कट करने के बाद हम दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे और फिर हम फ्रंट वाला आर्म होल कट करेंगे। तो हमने फ्रंट वाले आर्म होल को अब कट करना है इसमें। तो पहले हम पल्लों को अलग अलग कर लेते हैं और यहाँ पे हम फ्रंट वाले आर्म होल के लिए 1/2 इंच का ही जो हमारा कॉर्नर होता है, यहाँ से 1/2 इंच के अंदर अंदर गहराई देते हुए इसको इस तरीके से मिलाना है। अब हम यहाँ पे अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमने नेक को यहाँ पे चेक किया था, नेक हमारा कितना चौड़ा आ रहा है, इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए ये 7 इंच है लगभग, तो आधी इंच अगर हम दोनों साइड को छोड़ते हैं तो यहाँ पर 6 इंच आ जाएगा। तो 3 इंच की हम कटिंग करेंगे तो हमारा ये शेप सही से आएगा। तो आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बिना कटिंग किए भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी, मैं बैक नेक की कटिंग करूँगी, फ्रंट नेक की कटिंग नहीं करूँगी। तो फ्रंट नेक को हम यूँ ही छोड़ देते हैं और इसमें हम अपना प्रिंसेस कट ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमें बनाना है। अभी देखिए 38 साइज़ में अगर प्रिंसेस कट हमको बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना बस्ट पॉइंट लेंगे जो कि 11.5 इंच पे आएगा। तो यहाँ पे हमको एक मार्किंग करनी है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे अपना जो साइज़ होता है, बस्ट पॉइंट के बीच का गैपिंग साइज़ होता है 3.5 इंची, वो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ से एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसके बाद जो है ये वाला साइज़ हमारा जो है, यही साइज़ हमारे आर्म होल पे सेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे शेपर से भी बना सकते हैं और अगर आप नॉर्मली चाहें तो नॉर्मली आप इसको इस तरह से रफली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको रफली ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमको शेप मिल जाता है। और अब हम इसमें देंगे गहराई जो कि हम नीचे की साइड से देते हैं। यहाँ हम देंगे 1.5 इंच की गहराई
1.5 इंच की गहराई हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मीडियम साइज़ है। इसका भी साइज़ चार्ट अलग अलग होता है। अगर आपको सीखना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिटेल में हम इसकी क्लासेस देते हैं, उसमें आपको ज्वाइन कर लूँगी। तो अभी हम यहाँ पे जैसे बना रहे हैं, इसको हम यहाँ से इस तरीके से आपको 2 इंच तक लगभग जो है इसको आपको सीधा लेना है और उसके बाद हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो शेप बन के आ रही है वो प्रिंसेस कट की है। इसी शेप पे हम इस ब्लाउज को स्टिच करेंगे। अब हमने क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों को अलग अलग साइज़ में कट किया था, तो जो फ्रंट साइज़ हमारा था वो 1 इंच बड़ा था, तो 1 इंच हम यहाँ पे छोटा करेंगे। कमर की साइज़ से 1 इंच हम यहाँ पे छोटा करके और इसके बाद से इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है प्रिंसेस कट यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है और बहुत ही आसानी से हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि शेप देने के लिए हम जो है आर्म होल पर भी थोड़ा सा जो है छटाई करते हैं, बट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट साइज़ में फिट बैठेगा। तो अभी मैं यहाँ पे कोई छटाई नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से आपको स्टिच करके दिखाऊँगी। अब हम बैक साइड लेंगे, बैक साइड को हम बनाएंगे। तो बैक साइड में हमें नेक बनाना है। तो बैक साइड का नेक बनाने के लिए हम ऊपर से चौड़ाई ले लेंगे 3 इंच और यहाँ पे डीप ले लेंगे। डीप जितना हम चाहें उतना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग जो है 10 इंच का डीपनेस ले रही हूँ और इसको हम इस तरीके से लगभग जो है वी शेप आप यहाँ पे दे सकते हैं, राउंड दे सकते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो शेप दे रही हूँ वो इस तरीके से दे रही हूँ वी शेप में, क्योंकि आगे का जो शेप है वो हमारा पान शेप आ रहा है, तो उसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वी शेप दिया। तो इस तरह हमने इसको कट कर लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको ले लेंगे। इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे। अब यहाँ देखिए, स्लीव्स में यहाँ पे कटिंग करके निकालूंगी। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे स्लीव्स की लंबाई, जो कि हमें रखनी है तैयार 10 इंच। तो हम यहाँ पे 1 से 1.5 इंच यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी दिया है, तो हम सिल करके पलटने वाले हैं। तो 1/2 इंच हम रखेंगे स्टिच के लिए नीचे की साइड और 1/2 इंच रखेंगे ऊपर की साइड, यानी टोटल लेंथ में हमने यहाँ पे 1 इंच को एक्स्ट्रा ऐड किया है और इसे हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन साइड है, यहाँ से हम 3 इंच माइनस करेंगे और इसको इस तरीके से राउंड में मिला देंगे। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप बेसिकली एक रफ से यहाँ पे रफ लाइन खींच सकते हैं। रफ लाइन खींचने के बाद आप इसको इस तरह से गोल गोल ऊपर की तरफ मिला सकते हैं। नीचे की साइड हमारा मोहरी 10 इंच पर फिटिंग था, तो हम पहले अपनी फिटिंग का एक निशान लेंगे, उसके बाद मार्जिन ले लेंगे हम 2 इंच का और उसके बाद यहाँ पे एक और निशान लेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे। स्लीव्स की भी ड्राफ्टिंग बहुत इजी है और बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी। यहाँ हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो
यहाँ पे देखिए हमने इसको कट कर लिया है अच्छे से। अब हम अपने मेन फैब्रिक पे इसको रख के कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है, सबसे पहले हम उस फैब्रिक को लेंगे जो कि हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हम फ्रंट पार्ट ही कट कर लेते हैं। हमें पहले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लेना है। ऐसे हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक को इक्वली बराबर पहले सेट कर लेंगे। आप अगर पिन वगैरह लगाना चाहें तो पिन वगैरह लगा के इसको सेट कर लीजिए, ताकि आपका जो एम्ब्रॉयडरी है वो इधर उधर खिसके नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो भी हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसको यहाँ पे रखेंगे। तो जो सेंटर वाला पार्ट है हम सबसे पहले उसको रख लेते हैं इस तरह से। अभी ये बराबर हमको रखना है और बराबर ही हमको इसे कट करना है। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमने इस वाले पार्ट को कट कर लिया अपने, और ये जो हमारा साइड वाला हिस्सा है इस पे हम अपना ये वाला पार्ट भी रख के कट कर लेंगे। आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी है वो किनारे पे आए, और उसके नीचे एम्ब्रॉयडरी के नीचे आपका कपड़ा होना चाहिए स्टिच करने के लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा जाएगा क्योंकि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, और प्रिंसेस कट में सेंटर में कटिंग होगी तो आपका एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा जो है वो वेस्ट में निकलेगा, और कुछ जगहों पे एम्ब्रॉयडरी नहीं भी आएगी। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है। जो एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज आते हैं उनको हमें इसी तरीके से स्टिच करना पड़ता है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट निकाल लिया दोनों। अब हम अपना स्लीव्स भी निकाल लेंगे जो कि एम्ब्रॉयडरी पे हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि जो भी स्लीव्स है आपकी वो आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है तो आपको पहले अपने कपड़े को, जैसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और ये वाली स्लीव हमारी इसके साथ ही अटैच दिया है, तो हमको यहाँ से पहले इसे अलग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा नीचे की साइड छोड़ते हुए अलग कर लेती हूँ। अलग कर लेंगे तो हमको प्रॉपर जितनी लेंथ मिलेगी उतनी ही लेंथ हमको स्लीव्स की निकालनी है। तो हम इसे इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी हमको टोटल स्लीव्स में से ½ इंच छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि स्लीव्स में उतना कपड़ा दिया नहीं है, जितना दिया है उतने ही में हमें बनाना होता है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसे इक्वल रखेंगे, ऐसे रखेंगे जिससे ये हमारी एम्ब्रॉयडरी के किनारे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक आ गया, और ऐसे रखते हुए इसको हम कट कर लेंगे।
अब इस तरह से एक स्लीव तो हमने निकाल ली। अब देखिए इस तरह से हमारी स्लीव निकली है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से स्लीव्स को निकाल लेंगे। हमने स्लीव्स में छटाई अभी की नहीं थी, क्योंकि जब हम कटिंग कर लेंगे उसके बाद छटाई करेंगे, वरना इस तरह से कई बार जो है मिस्टेक हो जाता है, एक साइड ही स्लीव्स कटती है। तो हम यहाँ पे भी अपनी स्लीव्स को ऐसे रखेंगे, कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को कट कर लिया है, और अब क्या करेंगे, हम दोनों स्लीव्स को एक साथ रखेंगे अपोजिट करते हुए। ये सीधा है और इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ऐसे अपोजिट करते हुए रखेंगे दोनों स्लीव्स को एक साथ, और इसके ऊपर हम लाइनिंग को भी रखेंगे। और अब जो है छटाई का हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, जो छटाई हमें करनी होती है स्लीव्स में। तो यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम 1 इंच जो सेंटर लाइन है वहाँ से 1 इंच का छोड़ के, और बस केवल जो आपका ये जो सेंटर है इसको ही आपको इससे मिला देना है और कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो है स्लीव्स का आगे का छटाई भी हो गया है, और ये स्लीव्स की कटिंग हमारी पूरी हो गई। अब हम बैक कट कर लेते हैं। जो भी हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है इसमें हमें बैक कटिंग करनी है। तो बैक हुक हम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास फैब्रिक भी जो है अलग अलग हिस्सों में निकला है, तो हम यहाँ पे बैक हुक ही बनाएंगे। अपोजिट रखेंगे एक दूसरे फैब्रिक को यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर अपना बैक पल्ला जो है उसको इसके ऊपर रख के सेट करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट को भी कट कर लिए हैं। अब यहाँ हम इसको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें बैक हुक बनाना है तो इसलिए हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। और अब यहाँ एक और चीज़ नोटिस करनी है, वो ये है कि हम जो लाइनिंग फैब्रिक कट किए हैं अपने फ्रंट पार्ट के लिए, उस वाले फैब्रिक को हमें डबल कट करना है। तो एक और लाइनिंग फैब्रिक हमारी लगेगी, क्योंकि हम ब्लाउज जो है पैडेड बना रहे हैं।